नमस्ते मेरे आत्मन, सबको नमस्ते। आप लोगों के अंदर परमात्मा को प्रणाम। आज हम बात करेंगे भाग्य के ऊपर। दुनिया में कई लोग हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, भगवान के भरोसे बैठे हैं। भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो आज मैं भाग्य के ऊपर बात करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि कर्म और भाग्य में क्या फर्क होता है। तो सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, सब लोग आ रहे हैं। तो भाग्य, सब ये कहते हैं कि जब भाग्य में सब लिखा है, जब सब कुछ लिखा हुआ है तो कर्म करने की जरूरत क्या है। तो भाग्य के बारे में और कर्म के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। जल्दी जल्दी आप लोग सब लोग आइए। तो भाग्य मैंने कई लोगों से बात की, जो भी मुझे लगा बहुत ज़्यादा अनुभव है उन लोगों को या बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, सबसे बात की मैंने। तो सबने मुझे एक ही आंसर, अपने अपने हिसाब से आंसर दिया। जैसी उनकी लाइफ बीती है उन्होंने वैसे ही अपनी बातें बताई। किसी ने बोला भाग्य 70% होता है, कर्मा 30% है। मैंने परसेंटेज दिया था कि कर्मा और भाग्य में कितना डिफरेंस होता है, कितना आप नंबर देंगे। तो किसी ने बोला कि कर्म को हम 80% देंगे तो भाग्य को हम 20 देंगे। तो भाग्य निर्मित कैसे होता है, भाग्य बनता कैसे है? कर्म से आपका भाग्य बनता है, कर्म से आपका भाग्य बनता है और आप अपने भाग्य के रचयिता होते हैं। परमात्मा कभी भी किसी का भाग्य नहीं लिखता है। जीव अपना भाग्य खुद निर्मित करता है अपने कर्म से। कई जन्मों के कर्म होते हैं, उसके प्रभाव से आपका भाग्य निर्मित होता है। जैसे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, मेरे भाग्य में ये तो लिखा ही नहीं है, मेरे भाग्य में है ही नहीं। तो पहले ही तो आपने प्रमाणित कर दिया कि आपके भाग्य में है ही नहीं, तो कहाँ से होगा? परमात्मा तभी आपको देगा जब आप उस सोच को डेवलप करेंगे, अपने कर्म को डेवलप करेंगे। आज परमात्मा सबको नहीं देता। कई लोग बोलते हैं उसके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ उसके पास है, पूरा उसके पास सब पैसा है, बिल्डिंग है, राज्य कर रहा है। लेकिन परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कर्म 90% है, भाग्य 10% है। क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म आपको इस जन्म में निर्मित करता है। और अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि मेरे भाग्य में ये लिखा होगा और मिलेगा, तो पॉसिबल नहीं है। खाना रखा हो तो आप बैठे हो, बोलोगे नहीं मेरे भाग्य में होगा तो मैं खा लूँगा, तो पॉसिबल नहीं। आपको कर्म करने होंगे, आपको हाथ लगे जाना होगा, आपको खुद खाना पड़ेगा। तो कई लोग बोलते हैं मेरे भाग्य में तो है ही नहीं। तो आपने सोचो कुछ तो कर्म ऐसे रहे होंगे जिससे कि आपके भाग्य में वो निर्मित नहीं हुआ। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कि अगर आप रसगुल्ला बनाते हो, दूध के छेने से, पनीर से आप अगर रसगुल्ला बनाते हो, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चाशनी में उसको डुबोना चाहते हो। आप नमक की चाशनी में भी डुबो सकते हो, मिर्ची की चाशनी में डुबो सकते हो, चीनी की चाशनी में डुबो सकते हो, गुड़ की चाशनी में डुबो सकते हो। लेकिन आप सोचो किस में आपको डालना है। तो जैसी संगत में आप रहोगे, जैसी संगत सुनोगे, वैसे ही आपका भाग्य निर्मित होगा। बोलते हैं ना, आम का पेड़ लगाया तो बबूल नहीं होगा, बबूल का पेड़ लगाया तो आम नहीं होगा। तो बीज जिसका आप बोएंगे उसी को आप फल प्राप्त करेंगे। आप सोचेंगे नहीं इस जन्म में तो सारे कर्म अच्छे किए हैं, बहुत सारे कर्म अच्छे किए हैं,
आपको पता है मन कैसा है? मन रोज दूषित होता है। अब ये तो नहीं है कि आप सन्यासी बन गए हो तो आप सन्यासी, उनकी भी मन दूषित होती है। जैसे हम रोज थाली में पात्र में खाना खाते हैं, जिस पात्र में खाना खाते हैं उसी पात्र को हम उस वक्त धोते हैं, फिर दोबारा खाने लायक बनता है। ऐसा नहीं होता कि आपने उस थाली को खाया ऐसे रख दिया बिना धोए, तो आप खा सकेंगे क्या उसमें? नहीं खा सकेंगे। वैसे ही आपको मन को भी रोज धोना है, आपके मन को तैयार करना है आपके भाग्य को उजागर करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। कर्म आपको करते जाना है। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा जब होता है तो घोड़े की नज़र बहुत इधर उधर भागती है, इंसान का मन भी ऐसा भागता है। तो घोड़े को क्या करते, जब रेस में लड़ते हैं तो घोड़े को दोनों तरफ ऐसे घुमा देते, पट्टी लगा देते, तो वो सीधा देखता है, दाएं बाएं नहीं देखता, वो सीधा भागता है। वो सोचता है दाएं बाएं कुछ है ही नहीं। वैसे ही सीधा भागना है आपको दाएं बाएं नहीं देखना, आपको भागते जाना है। जैसी संगत वैसी रंगत। अब जैसे संगत में आप रहेंगे आपकी रंगत वैसी होगी। 3 तरह के मनुष्य होते हैं, 3 तरह का आचरण होता है मनुष्य का, तपस, रजस और सत्व। 3 तरह का। जो तपस वाले लोग होते हैं वो जिंदगी को कैसे जीते हैं? देखिए बड़ा आसान तरीका होता है उनको, उनका जिंदगी जीने का तरीका बड़ा आसान होता है तपस का। खाते हैं, सोते हैं और सिर्फ यही कहते हैं कि जो परमात्मा ने लिखा है, जो भाग्य में हो लिखा है वो तो होगा ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उतना ही कमाता है, उतने का, जैसे जानवर है, खाते हैं सोते हैं और कोई मतलब नहीं होता। और जो सत्व गुणी होते हैं उनके अंदर ज्ञान होता है, भरपूर ज्ञान होता है, वो भी कमाते हैं, वो भी खाते हैं, ज्ञान से भरे होते हैं, सब कुछ होता है उनके पास। लेकिन सत्य और तपस के बीच में रजस गुण होते हैं, अहंकार से भरा हुआ। सब कुछ है लेकिन अहंकार है। जैसे कि मानव जीवन जो है, 5 तत्व, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 योगिंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, प्रकृति, ये सारों के 24 पदार्थ का मेल है। आत्मदर्शन उसको कहते हैं। उसी से आपका कर्म निर्मित होता है। अगर आप चाहो कि इसी जन्म में आप बहुत अच्छे कर्म कर सकते हो, बहुत अच्छा आपको बहुत कुछ कर्म कर सकते हो कि तुरंत इंस्टेंट मिले, बोलते हैं ना इंस्टेंट हर कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, हर चीज आपको इंस्टेंट मिल जाए, तो आपको तपस, रजस और सत्व, ये तीनों के मिश्रण को आपके अंदर होने के बावजूद भी निर्गुण बनना पड़ेगा। मतलब ये सब कुछ है, ज्ञान की गंगा है। सब कुछ होने के बाद भी आपको साक्षी भाव रहना है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा शरीर कर रहा। आपके साक्षी भाव से देखना है। आप देखिएगा कि परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता है। होता ना बहुत भाग्यशाली है और मैं भाग्यशाली नहीं हूं, तो आप दुविधा में, क्योंकि परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता है। अगर कोई गरीब है, अगर उसको भूख देगा तो कोई राजा है उसकी भूख छीन लेगा, उसकी भूख कम कर देगा, उसको भूख नहीं लगेगी। कोई गरीब अगर 10 रोटी खाएगा तो जो राजा होगा वो 2 ही रोटी खा पाएगा, ज्यादा नहीं खा पाएगा। भाग्य, कर्म और भोग, हर कोई हर चीज नहीं भोग सकता। अगर किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत राजा जैसा जीवन है, खाने खा भी सकता है, वो अच्छे से खाता भी है, वो स्वस्थ भी है, सब कुछ है, तो आप देखिएगा उसकी मनी स्थिति खराब है, वो डिप्रेशन में जी रहा है, मन में अशांति सा है।
उसको नींद नहीं आएगी। तो परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता है, इसीलिए आज के बाद ये मत कहना कि वो बहुत भाग्यशाली है और आप भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि उसने कई जन्मों से कर्म किए होंगे जो उसको मिले हैं। आप इंस्टेंट करना चाहते हो तो इस तीनों तपस, रजस और सत्व, तीनों का मिक्सचर आपके अंदर होने के बाद अब निर्गुण हो जाओ। सब करना है, जैसे एक राजा सब कुछ करता है लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं, जैसा परमात्मा है। परमात्मा सब कुछ देता है, लेता कुछ नहीं है, देते जाते हैं। और उसको आप देखिएगा, उसी को परमात्मा भर के देता है जो इन सब चीजों के मोह से मुक्त होता है। वो बोलता मुझे इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, और परमात्मा उसे भर भर के देगा। क्यों देगा? वो जानता है कि ये देने वाला है, और जो देने वाला होता है वही तो देवता कहलाता है ना। अब बात करते हैं भाग्य को निर्मित कैसे किया जाए। कर्म, आपके कर्म को पहले, कर्म जो है वो भाग्य का पिता है। कर्म से जन्म होता है भाग्य का। तो सब बोलेंगे हम तो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करने और आराधना करने से भाग्य निर्मित नहीं होता। ये 3 गुण जो मैंने आपको बताया, इनको करने के बाद आपको निर्गुण हो जाने पे आपका भाग्य निर्मित होता है, आपका भाग्य बनता है। कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, लेकिन जैसी संगत वैसी रंगत में आपको रहना होगा। जैसे रसगुल्ले की चाशनी में अलग अलग जैसे डुबोगे वैसे ही उसका टेस्ट होगा, वैसे ही अहंकारी के साथ रहोगे तो आप अहंकारी बन जाओगे, योगी के साथ रहोगे तो योगी बन जाओगे। आप बोलेंगे जब इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है तो योगी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। देखिए कितने ज्ञानी, कितने अच्छे अच्छे लोग थे, कितना ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं जो दुनिया छोड़ के सन्यास निकल गए। तो उससे भी तो इस दुनिया को चलाएगा कौन? पापी और अधर्मी तो चलाएंगे, और कौन चलाएगा फिर इस दुनिया को? इस दुनिया को तो फिर पापी अधर्मी चलाएंगे। आपको, अगर आपने इस प्लैनेट को विजिट किया है तो आपको वो सारे अपने कर्म करने पड़ेंगे जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है। और ये कर्म करने के बावजूद भी आपको ये छू ना सके। जैसे कीचड़ में कमल होता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन एक हाथ ऊपर, कमल को कीचड़ छू नहीं सकता। वैसे ही आपको एक कमलधारी बनना है। इसीलिए हिंदू धर्म में आप देखिए जितने भी मूर्तियां हैं या भगवान को दर्शाया गया है, उनको कमल पुष्प पे दर्शाया गया। जैसे लक्ष्मी जी को कमल फूल पे दिखाया गया, कभी कभी गणपति को भी दिखाया गया। तो आप कमलधारी हो तो एक हाथ ऊपर। ये दुनिया कीचड़ है, आपको रहना उसी में है, भागना नहीं है, रहना उसी में, लेकिन एक हाथ ऊपर है। तब बोलेंगे कि भाग्य से क्या क्या बनता है। हमारे शरीर रूपी जो शरीर है हमारा, इसमें 7 चक्रास होते हैं, 7 पॉइंट्स होता है। आपको आपके कर्म से निर्मित होगा शक्ति, शक्ति बनती है, शांति बनती है, आपका भाग्य बनता है जिसको आप गुड लक कहते हैं, प्रेम बनता है, ज्ञान बनता है, सत्य बनता है और पवित्र बनता है। शक्ति हमारे शरीर में निर्मित है चक्रास के रूप में, शांति भी निर्मित है। तो ये बनता है जब आपके कर्म वैसे होते हैं। जैसे कि पात्र को गंदा होगा तो धोना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर गंदा हो जाएगा। तो रोज आपको भाग्य निर्मित करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि आपका शरीर जो है कैसे चल रहा है। एक दिन आप सोचोगे ध्यान कर लेंगे, हम आप अच्छे कर्म कर लेंगे, फिर आगे नहीं, आगे ठीक है, फिर तो अच्छे वो भाग्य निर्मित होगा, नहीं होगा।
आपको करते जाना है। जैसे कि गंगा को कहा गया पवित्र, और हमारा पवित्र स्थान किधर है शरीर में? इधर ऊपर। गंगा को पतित पावनी पवित्र गंगा कहा गया। जितना भी मैली हो जाए, कि लोग कितने भी मन गंदा कर देते हैं, लेकिन उनको पवित्र ही कहा गया। गंगा का काम क्या होता है? बहना। गंगा बहती है। बोलते हैं रुके हुए पानी में कीड़े लगते हैं, सड़ जाता है पानी, बदबू आता है, और बहते हुए जल में कभी भी कीड़ा नहीं लगता। बहते हुए जल हमेशा पवित्र होता है। वैसे ही हमारा जीवन, बहते जाना है, चलते चले जाना है, घोड़े जैसा आगे पीछे आपको देखना नहीं है, सीधा जाना है। अपने कर्म को करते जाना है और आपका भाग्य निर्मित होएगा। और वो कब जन्म ले रहा है आपको पता ही नहीं होगा। आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। कई लोगों से मैंने पूछा कि भाग्य को कितना पॉइंट दोगे, कर्म को कितना पॉइंट दोगे, और ज्योतिषी को कितना पॉइंट दोगे। ज्योतिष गणना जो है एक विज्ञान है। जो ज्योतिष गणना आपका भाग्य बताता है वो धूर्त। हाँ, वो कमाई का जरिया है, लोगों का कमाने का जरिया है। तो क्या करेंगे? सबको पेट चलाना है। जो अगर आपका भाग्य बता सकता है तो वो अपना भाग्य क्यों नहीं ठीक कर सकता? अपना भाग्य तो जरूर ठीक कर सकता है। तो आपसे पैसे क्यों लेता है? मानव कल्याण के लिए आपसे पैसे क्यों लेता है? क्योंकि उसको भी अपनी रोजी रोटी चलानी है। एक ऐसा ज्योतिषी है जो भाग्य बता रहा है और रास्ते पे बैठा भीख मांग रहा है, वो आपका भाग्य निर्मित करेगा। वो लोग हैं जो भाग्य पे ही भरोसा करते हैं कि परमात्मा ने जो लिखा है उतना ही होगा और कुछ नहीं होगा, तो वो तपस्गुणी है। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। आप कर्म नहीं करोगे तो आपका भाग्य निर्मित कहां से करोगे? आपको कर्म करना पड़ेगा, विश्वास करना होगा खुद के ऊपर। जैसे कि छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार एक आदमी पहाड़ पे चढ़ता है, रोलिंग पहाड़ पे चढ़ते, रस्सी पकड़े पहाड़ पे चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते उसको शाम हो गई। जब शाम हुई तो देखा अंधेरा होने लगा और अचानक से बिजली कड़की और उसकी रस्सी से हाथ छूट गई। और जैसे उसे रस्सी से हाथ छूटी तो वैसे ही चिल्लाया, हे भगवान मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। अंधेरा हो चुका था तो गिरने लगा। अचानक से रस्सी रुक गई और ठंड का मौसम था, बहुत ज्यादा ठंड था। तो अचानक से जब रस्सी रुक गई तो उसने बोला, हे भगवान आपने मुझे बचा तो लिया, लेकिन अभी मैं नीचे कैसे जाऊं? तो वैसे ही आवाज आया कि रस्सी काट दे, रस्सी काट दे। तो उसने बोला, नहीं नहीं मैं काटूंगा तो गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। फिर आवाज आई, रस्सी काट दे। फिर भी नहीं काटा। बोला, नहीं मैं मर जाऊंगा। फिर आई आवाज, रस्सी काट दे। फिर उसने नहीं काटा, तो वैसे ही लटका रहा। जब सुबह हुई तो जब गांव वाले वहां से जाने लगे तो देखा एक आदमी टंगा हुआ है और धरती से एक हाथ ऊपर था, जमीन से एक हाथ ऊपर। तो अपने अंतर मन की बात पर विश्वास करो, सच जरूर होगा। आप अपना भाग्य खुद निर्मित कर सकते हो। अपने ऊपर आपको विश्वास रखना होगा। अगर परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा है, आपको इस प्लैनेट पे विजिट करने भेजा है, तो जरूर आपके लिए कुछ सोचा है। अब इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ आप भगवान पे छोड़ दोगे। सबसे पहले कुछ याद आया मुझे कि आप लोगों को रमजान की बधाई हो। आज आखा तीर्थी है तो सबका आज परमात्मा कल्याण करे, सब खुश रहें। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को सबको आखा तीज की, और रमजान आप लोगों को मुबारक हो। भाईजान भी है लाइन पे, भाईजान ईद मुबारक।
रमजान मुबारक, सॉरी। बहुत खुश रहिए। तो आप लोग सब भाग्य को अपना निर्मित करना है, वो निर्मित होगा आपके कर्म से। और भोग की चिंता मत करो। कई लोग होते हैं जो स्वार्थ के माध्यम से, कल बोलते हैं सर ध्यान करने से फायदा क्या, सर कर्म करने से फायदा क्या। हर चीज फायदे में ही फायदा ढूंढा जाता है। माँ बाप बच्चों को पालते हैं, बड़े होते हैं तो बोलते हैं हम इन्हें पढ़ा रहे हैं, देख रही, हमें बड़े होकर देखेगा। तो बच्चे से प्रेम करते हो या बिजनेस, व्यापार कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो? प्रेम बच्चे से है या व्यापार है? अगर आप आज के कर्म को सोच कर सोचोगे कल आपको फायदा होगा तो व्यापार है, ये भक्ति नहीं है, ये स्वयं के साथ चला हुआ है, झूठ है। अपने कर्म को करते चले जाइए, आज नहीं तो कल जितने शिद्दत से आपके कर्म होंगे उतनी ही शिद्दत से आपको आपका भाग्य निर्मित होगा। तो दुनिया आपको देख के बोलेगी कि अरे अरे क्या बात है, क्या बात है, इसका तो भाग्य बहुत अच्छा है। मैं अपनी खुद की कहानी बताता हूँ आप लोगों को, जो मैंने बहुत लोगों को नहीं बताई है, जो मेरे बारे में आप लोग आज सुनिए, जो मेरी लाइफ की स्टोरी है, थोड़ा मैं शेयर करूंगा। जब मैं कोलकाता से हूँ, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, छोटा था। तो फिर मैं जब आगे काम करने लगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं सोचा कि मैं बॉम्बे जाके रहूँगा, बॉम्बे में रहूँगा। मैं अपना जो भाग्य है, अपना जो कर्म है, मैं बॉम्बे में ही करूँगा, सारा काम मैं बॉम्बे करूँगा। तो कलकत्ता में हर किसी ने मुझे रोका कि तुम मत जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकोगे वहाँ पे कोई नहीं है जान का, तुम जान परिचय नहीं है, कुछ नहीं है। आज से करीब 20 साल पुरानी बात होगी, 20-22 साल पुरानी बात है। तो हर किसी ने मुझे रोका। तो मेरे जो नेबर थे उनको बहुत विश्वास था कि वो बहुत ज्योतिषी को विश्वास करते थे। तो उन्होंने बोला कि अनुराग एक ज्योतिषी है जो बहुत अच्छा सब कुछ बताता है, वहाँ चलो। तो हम लोग आर्या लोग हैं, तो हम लोग ऐसे भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोले बस चले जा, अगर कुछ बताया सही है तो तू अच्छा होगा, सब रोक रहे हैं, बोल रहे हैं, तो तू ऐसे भी बोल रहा है कि नहीं मुझे जाना ही, तो चल एक बार देख ले क्या बोल रहा है। तो मैं जब गया वहाँ पे, तो उन्होंने जो एक होते हैं ना कुंडली जो है, मैं जन्म कुंडली को मरण कुंडली मानता हूँ, क्योंकि उसमें आप बच्चा जन्म लिया नहीं है, उसके मृत्यु का दिन भी तय कर लेते हो। वाह, इतने बड़े ईश्वर हो गए हो। तो जब मैं गया वहाँ पे, तो उसने बोला कि नहीं तुम बॉम्बे में नहीं रह सकते कभी, ठीक ठाक लाइफ होगा, तो जाओगे भी तो 3 महीने में भागा होगे, ऐसे ही होगा, नॉर्मल होगा, ऐसे उन्होंने जो भी लिखा था। मैं बोला कि आप लिख के दे सकते हो? उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने लिख के दिया, उसका ठीक अपोजिट मैंने लिखा, ठीक अपोजिट। कोई विश्वास नहीं कर रहा था। मैंने, उसने लिखा था नहीं होगा, मैंने लिखा होगा। उसने बोला कि तुम 3 महीने से ज्यादा नहीं रह पाओगे, मैंने बोला मैं पूरी जिंदगी रहूंगा। उसने बोला बॉम्बे में अपना कुछ नहीं होगा, बॉम्बे में आज की डेट में बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ बना है, गुरुकुल पैलेस हर कुछ बना है, बहुत कुछ बना है। उसने जो लिखा था उसका अपोजिट लिखा मैंने। ये मेरी खुद की कहानी है। फिर जब उनके पास आया, तो उसके बाद मेरे गुरु हैं, मैं उनके पास गया, मैं उनको बहुत मानता हूँ, देव नारायण जी हैं। उनके पास गया तो उन्होंने उनसे पूछा कि गुरुजी ऐसा ऐसा बात है, क्या करूँ? सब रुक रहे। बोला आंख बंद करके तू चला जा, तुझे तेरे ऊपर विश्वास है ना, खुद के ऊपर विश्वास है कि नहीं? बोला हाँ, मेरे पास मेरे ऊपर मुझे बहुत विश्वास है कि मैं कर लूंगा बहुत। और मैंने किया। मैंने लोगों की बात नहीं सुनी। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इंजन की तरह, जो खुद तो चलते हैं, साथ में सबको लेके चलते हैं, जैसे हमारे मोदी जी। एक होते हैं डब्बे की तरह, जो खुद तो नहीं चलते, लेकिन अगर कोई चलाता है तो लग जाते हैं। एक होते हैं ब्रेक की तरह, जो खुद तो नहीं चलते और किसी को चलने भी नहीं देते। तो मैं दुनिया को सबको ये कहना चाहूंगा
कि बनना है तो इंजन की तरह बनो कि खुद भी चलो और दूसरों को भी चलाओ। बनना है तो डब्बे की तरह बनो कि खुद तो नहीं चल पा रहे, लेकिन अगर कोई चला रहा है, सही ज्ञान दे रहा है, तो उसके पीछे लग जाओ और चल पड़ो। ब्रेक मत बनो कि खुद भी नहीं चलोगे और किसी को चलने भी नहीं दो, है ना। तो ये मेरे गुरु ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई और मैं निकल पड़ा अपनी दुनिया में। निर्गुण हो जाना। तीनों, हर चीज होकर भी आपको लगना है कि ये मेरा नहीं है, मैं सिर्फ इसका रखवाला हूं। और कोई परमानेंट यहाँ नहीं है, कोई परमानेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, सब रेंट पे है। पूरी दुनिया रेंट पे आई है, मानव जीवन जो रेंट पे आया है, आया गया, कोई किसी का कुछ भी नहीं है। तो अपने कर्म करते जाइए, दूसरों की मदद करिए, दान दीजिए, गुप्त दान दीजिए, एक हाथ से दीजिए, दूसरे को पता भी ना चले। दिखावे की दुनिया मत करिए कि मैंने इतना कुछ किया, है ना। तो ऐसे ही भाग्य निर्मित होगा और 100% होगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। और कई लोग बोलेंगे कि मैं जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो काम खराब हो जाता है। तो आप व्यापार कर रहे हो ना, उस अपने साथ, खुद के साथ अपना व्यापार कर रहे हो। व्यापार कैसे कर रहे हो? अगर आप हर चीज में फायदा ढूंढते हो, फायदा और नुकसान ढूंढते हो, इसमें नुकसान और फायदा ढूंढते हो, तो आपका वो कर्म नहीं है, वो आपका भाग्य निर्मित नहीं करेगा। करो। अब देखो, इतना तो भगवान ने हमें बुद्धि दिया कि कौन सा खराब है और क्या अच्छा है। छोटी सी बात, स्विच जानते हो? जैसे फैन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते, स्विच जानते हो? ऐसे ही हमारे शरीर में भी 3 स्विच है। 3 स्विच: अहंकार, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, ये स्विच है। और ये जो तीनों स्विच है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए, खुद के पास। आप क्या करते हो? ये स्विच आप दूसरे को दे देते हो। आपको कोई भी गुस्सा दिला सकता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्विच दूसरों को दे रखा है, अपने को नहीं दे रखा, दूसरे को अपनी स्विच दे रखी है। कोई अगर आपको प्यार करना दिलाना चाहे, महसूस कराना चाहे, तो आपको करा देगा। स्विच आपने उसको दे रखी है। अपनी स्विच अपने अंदर रखो, कोई भी आपको छेड़ नहीं सकता। स्विच ऑन किया, गुस्सा आ गया, तो उसको सिर्फ नाटक के लिए यूज करना। जब देखो कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई कुछ सुन नहीं रहा है, आप थक चुके हो, स्विच ऑन कर दो और बोलो स्विच ऑन किया है। और साक्षी भाव से देखो कि शरीर आपका क्या कर रहा है। लेकिन दूसरे को स्विच मत दो कि वो आपको गुस्सा भी दिला सकता है, वो आपको प्यार भी दिला सकता है। हाँ, दूसरे के ऊपर अपनी स्विच को निर्भर मत करो। कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वहां व्यापार कर सकते हो। वहां व्यापार ऐसे कर सकते हो कि अगर कोई गुस्सा दिलाना चाह रहा है कि उसने ऐसे बोला, वैसे किया, तेरे साथ उसने ऐसा किया, वैसा किया, तो 1 सेकंड के लिए रुको और बोलो मैंने तो स्विच ऑफ कर रखा है, वो मुझे कैसे हिला सकता है। तो उसमें आप बोल सकते हो कि मुझे गुस्सा दिला रही है, इसमें मेरा फायदा क्या है। यहां व्यापार चलेगा, इसमें मेरा फायदा क्या है, यहां व्यापार चलेगा आपका। लेकिन और परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में व्यापार नहीं चलेगा, स्वयं के साथ व्यापार नहीं चलेगा। बच्चों की चरित्र बनानी है ना, भविष्य की चिंता नहीं करनी। व्यापार मत करो अपने बच्चों से कि वो बड़ा होके आपको देखेगा, आपको करेगा। आपका कार्य है कर देना। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को तब तक घोंसले में रखती है जब तक उड़ता नहीं है, उड़ता है उसके बाद वो चिड़िया उसको लाके देगा या नहीं देगा, वो जानवर उसको खिलाएगा कि नहीं करते। कभी भी कोई भी जानवर व्यापार नहीं करता अपने बच्चों के साथ, वो अपने कर्म करता है। तो आपको भी अपने कर्म करने हैं। और किसी भी महापुरुष की बात अगर करें, किसी भी महापुरुष की बात करें, तो आप
उनके चित्र की पूजा ना करके उनके चरित्र की पूजा करिए। संगत कैसे बनता है? जब हम बहुत बहुत सारे महापुरुषों की जीवन शैली को पढ़ते हैं, तब आपका मन निर्मित होता है, अच्छा मन निर्मित होता है। फिर आपका मन निर्मित होगा, फिर आपका कर्म बनेगा, और कर्म जब बनेगा तो आपका भाग्य अपने आप बनेगा। भाग्य वो है जो एक आम का पेड़ लगा दो, उसको अच्छे से एक बार पूज दो, अच्छे से, है ना, आपके पेड़ को अच्छे से पूज दो, उस आम के पेड़ में कितने सारे फल लगेंगे। तो भाग्य जो है फल है। अब फल आपको तभी मिलेगा जब आपका जड़ मजबूत होगा, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपको भीतर, खुद के भीतर जाना होगा। कई लोग बोलते हैं हम सबके लिए करते हैं, हम सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें ही गालियां सुनने को मिलती है, लोग हमें ही गालियां देते हैं, हमें ही बुरा भला बोलते हैं। तो वो उनका कार्य है। जिस पेड़ में ज्यादा फल लगे होते हैं ना, उस पे ज्यादा पत्थर गिरते हैं। जिस पेड़ में ज्यादा फल लगे होते हैं, वो पेड़ झुका होता है। क्यों खड़ा होगा तो क्या होगा? सारे फल एक छोटे से तूफान के हवे के झोंके से सारा फल गिर जाएगा, तो झुका होता है। और जो पेड़ अटक एकदम अकड़ के खड़ा होता है, उसका फल 2-4 ही लगते हैं और ऊपर लगता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई पत्थर भी नहीं मार सकता, वो अकड़ा होता है और उसमें फल लगता ही नहीं। बहुत अकड़ के जो पेड़ होता है, वैसे ही मानव है। जब आपके पास सब कुछ संपन्न हो, तो आपको निर्मल भाव रखना, निर्गुण रहना। सब होने के बाद भी कुछ ना हो, ये आपको खुद महसूस करना है, खुद महसूस करना है, लेकिन आपको कर्म भी करना है। आप बोलेंगे आपके पास सब कुछ है तो क्या हम सब दे दें सबको? नहीं, वो अपने आप परमात्मा कर देगा जिसको जहां करना है। आप कौन होते हो देने वाले, करने वाले? अपने कर्म पे विश्वास रखो, फेथ रखो। अब बात करते हैं शक्ति की। शक्ति कहाँ निर्मित होती है? जब भाग्य निर्मित होता है तो शक्ति अपने आप निर्मित होती है। हमारे शरीर पे नेबल के नीचे शक्ति बनती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये मुरली है। ये मुरली बहुत कुछ कहती है, जैसे कि अभी देखिए, एक छेद है यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6 छेद इधर है, एक इधर है। इसमें अगर हम फूंक मारते हैं, तो अगर इसमें हम फिंगर बजाते हैं, देखो, तो सरगम बजता है, धुन बजता है, ध्वनि निर्मित होती है। वैसे ही हमारे शरीर में नेबल के नीचे शक्ति विराजमान होती है, उसको कहते हैं कंट्रोल पावर। जैसे बोलते हैं ना, योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, शरीर को 1 घंटा तपाना चाहिए। 1 घंटा अपने शरीर को नहीं दोगे तो आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं आएगी। 1 घंटा आपको दौड़ना है, आपको योग करना है या नाचना है, कुछ भी करके आपके शक्ति को एक जगह इकट्ठा करना है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता। आपके पास अगर टाइम नहीं हो तो परमात्मा बोलेगा तेरे पास टाइम तो है नहीं, चल मेरे पास आ जा। समय नहीं मिलता, वो
धूर्त होते हैं, धूर्त। उनको आलस ने घेर रखा है, उन्होंने अपनी बर्तन साफ नहीं की है। मन के बर्तन को साफ करना होता है, रोज साफ करोगे तभी तो चमकोगे। तो जब शक्ति ऊपर उठ चढ़ती है तो नेबल में शांति निर्मित होती है, शांति प्रकाशमान होता है। हमारे नेबल में शांति बैठी होती है जो आपकी सांसों की बैलेंस करती है लेबल को। ठीक उसके ऊपर भाग्य निर्मित होता है, नेबल के ठीक ऊपर भाग्य निर्मित होता है। और भाग्य के ठीक ऊपर हृदय में प्रेम निर्मित होता है, प्रेम। और ठीक उसके ऊपर कंठ पे ज्ञान बनता है। देखो कैसे एक दूसरे से कैसे बन रहा है, ज्ञान बनता है। और ज्ञान से यहां सत्य प्रकट होता है, सत्य प्रकट होता है। और सत्य से पवित्र आती है, यहाँ पे पवित्र होते हैं, नेवल चक्रास पे पवित्र निर्मित होती है। अब देखो हिंदू धर्म के हिसाब से मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रकृति की बात कर रहा हूं। शक्ति, शिव कहां बैठा है? शांति में। शक्ति मां शक्ति पे बैठे हैं। नेबल पे विष्णु बैठा है, नेबल के ऊपर। यहाँ पे लक्ष्मी, यहाँ सरस्वती, यहाँ ब्रह्मा और यहाँ परमात्मा। तो पूरा शरीर जो है हमारा, योर बॉडी इज योर टेम्पल। हमारा जो शरीर है एक मंदिर है। पहले इस शरीर को समझो। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व, 5 ऊर्जाएं, मन, बुद्धि, चेतना और परमात्मा। और इसी 24 का मेल है आत्मा, प्रकृति। तो आपको वो जैसे फूंक मारनी है, जैसे एक श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही, इसमें फूंक लगी तो सरगम बजे। वैसे ही शरीर में जब आप नाचते हो, अपने शरीर को खटाते हो 1-1.5 घंटा, आपके शरीर में ऊर्जा बनती है। आप फर्स्ट फ्लोर पे रहकर, हम फर्स्ट फ्लोर पे अगर रहेंगे तो पूरे बॉम्बे को नहीं देख सकते। जमीन पे खड़े होकर पूरे बॉम्बे को नहीं देख सकते। आप अपने घर पे ग्राउंड फ्लोर पे रहकर पूरे बॉम्बे को नहीं, पूरे दुनिया को नहीं देख सकते। लेकिन आप अगर 50 फ्लोर पे चले जाओ तो आप पूरे बॉम्बे को देख सकते हो। और फ्लाइट पे चले जाओ तो पूरी दुनिया दिखेगी आपको, पूरे शहर को देख सकते हो। स्पेस में चले जाओ तो पूरी पृथ्वी को देख सकते हो। वैसे ही हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की यात्रा अगर करेगी तो आप सब कुछ देख सकते हो। आप अपने जीवन में क्या करना है, आपको कहां जाना है, कैसे जाना है, कहां आपको ये करना है, अपने आप सब क्लियर होगा। जो ज्योतिषी पे सिर्फ भाग्य पे विश्वास करते हैं, उनका कर्म निर्मित नहीं होता और न उनको शक्ति मिलती है, न उनको शांति मिलती है, न उनका भाग्य चमकता है, न उनको ज्ञान मिलता है, न उनके अंदर प्रेम होता है। बस एक पशु के माफी वो जीते रहते हैं। तो ऐसे तो नहीं बनता। बार बार बोल रहा हूं, परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता। किसी को अगर बहुत पैसा सब कुछ देता है तो मन की शांति छीन लेता है। अगर किसी को बहुत पैसा देता है तो राजा बनाता है, तो बच्चे नहीं देता, संतान नहीं देता, वो संतान का भोग नहीं कर सकता। गरीब के घर 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते हैं। राजा 1-2 बच्चा पैदा नहीं कर पाता। परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता। इसीलिए आपकी ऊर्जा को ऊपर बहने दीजिए, ऊपर आने दीजिए। जब तक ऊर्जा ऊपर नहीं आएगी आपका भाग्य निर्मित नहीं हो। एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। अब देखिए शक्ति का कलर क्या है। शक्ति का कलर है रेड। हमारा जो मूलाधार चक्रास है वो लाल है, उसके ऊपर नेवल चक्रास है, उसका कलर है ऑरेंज। उसके ऊपर जो चक्रास है सोलर फ्लेक्सिबल, उसका कलर है येलो गोल्ड। हार्ट चक्रास जो है वो है ग्रीन। थ्रोट चक्रास जो है जहां पे ज्ञान है वो जो कलर है ब्लू। थर्ड आई चक्रास है वो सत्य का प्रतीक है, वो है
वायलेट, पिंक। क्राउन चक्रास है वो है पिंक वाइट। तो अब शरीर में सारे कलर हैं। अब देखो फल, हफ्ते में सोमवार से लेके रविवार, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में मैं बोलता हूं रोज आपको, अगर आपके शक्ति को, आपके ब्लड को फ्लो करना है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो रोज एक उसी कलर का फल खाइए। किसी दिन रेड कलर का फ्रूट खाइए। रेड कलर में क्या क्या आता है? टमाटर आता है, गाजर आता है, खाने के लिए टमाटर आता है, गाजर आता है, रेड कलर के फल। ऑरेंज कलर का फल एक दिन येलो कलर का फल, केला हो गया, आपका मैंगो हो गया, ये सारे फल। फिर उसके बाद आता है ग्रीन, हरी सब्जियां जितनी खा सको एक दिन, हरी सब्जियां हैं, ग्रीन कलर की जितनी सब्जियां हैं, फ्रूट है अगर है वो खाइए। ब्लू कलर की बोलेंगे जामुन, ब्लू कलर के काफी सारे, बैगन है, ऐसे काफी सारे हैं। कलर जितने प्रकृति ने, माँ प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, तो कलर से रिलेटेड आप अपने शरीर पे दीजिए अंदर। रोज एक एक फल या सब्जियां आपको वो खाना है, एक हफ्ते तक, एक दिन। और साथ में आपकी जो जैसे बताया, ऐसे घोड़े की तरह नाल ऐसे लग गया, अब कर्म करते चले जाओ। तीनों कर्म के बाद भी आपको निर्गुण रहना है, आपको कोई छू नहीं सके, कमल की तरह रहना। जैसे मुरली, कृष्ण ने मुरली बजाई मैंने अभी कृष्ण वाली मुरली है, तो ये देखो फिंगर ऐसे चलती है और यहाँ फूंक लगती है तो सरगम बजते हैं। वैसे ही आपके जीवन का सरगम जरूर बजेगा, विश्वास रखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आपका भाग्य जरूर उदय होगा अगर जो मैं बोलता हूँ आप सुनते हो और अपने लाइफ में उतारते हो। सबको अच्छा लगे अगर, तो आप लोग जितने लोग हैं सबको बोल रहा हूँ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इसको कमेंट्स लिखिएगा, तो ही मुझे पता चलेगा आपने सही तरीके से देखा। तो मुझे लोग, मेरे जो मैनेजर तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे सर आगे सब फॉलो कर रहे हैं, तभी मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। और बहुत कुछ जानकारी लेनी होती तो सब गुरुकुल आते हैं, आप लोग आ जाइएगा गुरुकुल, पढ़ाऊँगा मैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। और प्रकृति को, इंसानों की तो फिलहाल ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको रहना है तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। स्विच आपके हाथ में है, आप अपना भाग्य खुद निर्मित करना है, किसी और के करने से नहीं होगा। और ज्योतिषी की बात करें तो प्लीज़, फलित ज्योतिषी जो होता है वो बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं, तो फलित ज्योतिषी पे प्लीज़ विश्वास ना करें। सूरज उतना ही गर्मी देगा एक गरीब को भी, और अमीर को भी उतना ही गर्मी देगा। बोलते हैं रत्न पहन लो इतने सारे, उसका प्रभाव उतना ही है। हीरे का जो भस्म होता है वो कैंसर के रोगियों को सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, हीरे का भस्म। वैसे चांदी का भस्म होता है, सोने का भस्म होता है, वो मेडिसिन बनाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ना कि आप पहन लोगे तो प्रभाव होगा, उसमें आपका विश्वास जुड़ा है, ये मैंने पहना। अच्छा, कई लोग होते हैं कि बोलते हैं ये महंगी वाली पत्थर पहन लो, महंगी वाली पत्थर पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो आपका विश्वास होता है कि मैंने इतना महंगा पत्थर पहना तो काम तो ये करेगा ही करेगा। तो आपका विश्वास जुड़ा ना उसके साथ, उसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे कि अभी मेरा फ्रेंड है, कहीं जा रहा था ज्योतिषी के पास, बोला कि बहुत बड़ा ज्योतिषी है, बहुत ज़्यादा नाम है, तू चल मेरे साथ। मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो मानता नहीं। बोला तू चल, नहीं बस साथ चलेगा तो मुझे अच्छा रहेगा। वो बहुत रुपया ले रहा है, 10,000 ले रहा है। वो बोला कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता देगा। अच्छा ऐसी बात है, तो चल गया। तो भाई साहब जो थे वो बड़े ऐसा एकदम दुकान लगा के JW मैरिट में आए थे बाहर से, तो ऐसे करके लगा रखा टेबल पे, ये रत्न वो रत्न इतने सारा बिछा रखा। तो मुझे बोला कि मुझे देखते ही बोला आप कुछ डिफरेंट है। तो मैंने बोला कि क्या डिफरेंट है, समझा नहीं। आपकी चेहरे पे जो तेज है वो अलग है। हाँ तो इसके बारे में बताइए क्या। मैंने सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों बताते हैं। बोला हाँ।
तो उन्होंने फीस तो पहले ले लिया उससे, मेरे फ्रेंड से। मैंने बोला गुरुजी आपने जो पैसा लिया है, अगर आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो क्या आप मुझे पैसा रिटर्न करोगे? बोला हाँ, डबल करके देंगे। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मेरे सवाल का उत्तर आप दे दीजिएगा तो मैं आपको गुरु मान लूँ। बोला ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने बोला क्यों खिड़की देख रहे हो? बोला हाँ। बोला ये बताइए कि वो जो कौवा बैठा उस पे वो कहां से आया है और कहां जाएगा? आप भूत और भविष्य दोनों बता रहे हो, तो बताओ। वो चुपके से आया, बोला सुनो, आप आर्य समाज से तो नहीं है? बोला हाँ, मैं वेद वो करता हूँ, पढ़ता हूँ, वहीं से हूँ मैं। बोला क्या यार मेरी दुकान बंद कराओगे, चलो जाओ यहाँ से। बोला पैसा दीजिए। लिया पैसा और चले। तो सबका रोजी रोटी चलाने के लिए सबने अपनी दुकान चला रहे। अगर ऐसा होता तो एक चींटी हमारे शरीर में चढ़ती है तो बता देती है कि चींटी चढ़ा, हमारा शरीर बता देता है। तो वैसे क्या वो बता नहीं पाएगा? इतना बड़ा ग्रह चढ़ेगा। आज कहाँ हो आप लोग यार? मंगल ग्रह पे लोग चले गए, हाँ, चांद पे लोग चले गए, और आज भी आप वहीं फंसे हो। अपना भाग्य निर्मित करना है तो अपने कर्म को प्रबल बनाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? विश्वास खुद के ऊपर रखो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर होगा। जितनी शिद्दत से अपने आप को रचते जाओगे उतनी शिद्दत से आपका भाग्य निर्मित होगा। जो मेरे पास जो लोग स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं 21 दिन के लिए जो मेरे पास आते हैं, उनको 21 दिन के दौरान मैं यही चीज बताता हूं। बिजनेस के साथ साथ, स्टडी के साथ, पूरा जो पढ़ाता हूं मैं, इसके साथ साथ शाम को 6 से 8 बजे तक ये लाइफ से रिलेटेड चीजें कराता हूं कि उनको लाइफ में कोई चीज की कमी ना, और उनकी कॉन्फिडेंस को जागृत कर देता हूं। उनकी ऊर्जा ऊपर बहने लगती है। ऊर्जा जितनी ऊपर की ओर बढ़ेगी उतना आपके लाइफ में सब क्लियर होगा। धुएं में कुछ नजर आता है क्या? अगर ज्यादा बहुत धुआं हो जाए कहीं तो कुछ स्पष्ट नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर अग्नि जलेगी, प्रकाश होगा, तो सब नजर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। वैसे ही यहाँ के प्रकाश को जगने दो। विचारों के धुएं को हटाओ। जहां अग्नि ज्यादा होती है वहां धुआं नहीं होता। तो अपनी इस प्रकाश की अग्नि को जगने दो। देखो, सब पूरी जिंदगी आपको एक किताब नजर आएगी। जिंदगी की किताब लिखो, है ना? तो बहुत अच्छे कर्म करो, अपने कर्म पे रहो, खुद के ऊपर विश्वास करो, अपना गुरु खुद बनो, दूसरे को मत बनो। पहले खुद बनेंगे और लगेगा कि हाँ ये मेरे गुरु लायक है, तो हम उसको गुरु जरूर बनाएं। अहम ब्रह्मास्मि। विश्वानि देव सविता तुरितानि पराशुभ यद्र भद्र तन्न आशुभ। वेद जो है यूनिवर्स बुक है, कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्येत दुःखभाग्। सबका भला करना है, आपके अपने मार्ग पे चलना है। ऐसे ही खुश रहिए, बहुत बहुत आगे बढ़िए, तरक्की करिए। मैं चाहता हूं कि जो मेरी ये बातें सुन रहा है सबका कल्याण, सब सही मार्ग पे चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः।